कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन एंड अ किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड इन टू कंसेक्यूटिव ड्रॉन। द कार्ड ड्रॉन इज नॉट बीइंग रिप्लेस। मतलब कार्ड हमने एक कार्ड पहले जो ले लिया उसको क्या करना है, वापस नहीं रखना। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इस वाले क्वेश्चन में दो चीजें हैं। एक है किंग का कार्ड, दूसरा है क्वीन का कार्ड। एक क्वीन का है, दूसरा किंग का है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वीन को ए एंड किंग को ले लेते हैं डी। क्वीन को क्या ले लिया, ए इवेंट, एंड किंग को ले लिया डी इवेंट। सबसे पहले हमने जो कार्ड सिलेक्ट किया वो कार्ड किसका होगा, क्वीन का होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो क्वीन के टोटल कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। 4 में से टोटल होते हैं क्वीन के 4, टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 अपॉन टोटल क्या हो जाएगा 52। इसको हम लिख सकते हैं 4/50। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसके बाद देखिए, अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होगा। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या लिख लिया हमने, क्योंकि पहला कार्ड हमने ड्रॉन कर लिया, एक कार्ड हमने ले लिया, अभी उस कार्ड को वापस नहीं रखना है। यानी उसके बाद जो हम सेकंड कार्ड निकालेंगे वो कार्ड किसका होना चाहिए, किंग का होना चाहिए। पहले किसका होना चाहिए था, किंग का, उसके बाद किंग का। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए उसको हम लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या हो जाएगा, किंग का कार्ड कितने होते हैं, टोटल 4 कार्ड होते हैं किंग के। एंड किंग के कार्ड यहाँ पे टोटल कितने थे, 52 थे, लेकिन 52 में से एक क्या चला गया, क्वीन का कार्ड चला गया, क्योंकि उसको हमने वापस नहीं रखा है। तो यहाँ पे टोटल कितने बचेंगे, 51 बचेंगे। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या मिलेगा, 4/51। यानी कि पहला सिलेक्ट करने के बाद ये दूसरा आया, उसके लिए क्या लिखा, B/1 हमने लिखा, B/A हमने लिखा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। उसकी फॉर्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना था। तो देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में क्या वर्ड आया, एंड वर्ड आया। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर एंड आता है तो वो होता है इंटरसेक्शन, अगर और आता है तो वो क्या होता है, यूनियन। यानी कि ए एंड मतलब इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड आउट करना है। चलिए ये सामने की साइड चला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या था, 4/51 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो क्या था, 4/52। कैंसल हो जाएगा 13 से, उसके बाद कुछ कैंसल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 4/51 इंटू, अगर हम 13 करेंगे तो हमको मिलेगा 663। यानी कि एक किंग का कार्ड सिलेक्ट हो एंड एक क्वीन का कार्ड सिलेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/663। समझ गए कैसे किया ये सो।